बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास, आज हम चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर देन वर्क इज। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हों तो उस वक्त वर्क कितना होगा। तो जब हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो उस वक्त वर्क डन हमारे पास मैक्सिमम होता है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमारे पास जो वर्क डन का फार्मूला होता है W = FD cos थीटा। पैरेलल का मतलब ये है कि एंगल 0 है, तो cos 0 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर W इक्वल आ जाता है FD के, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल जब होंगे तो उस वक्त वर्क डन मैक्सिमम होगा। सेकंड एमसीक्यूज है, व्हेन ए बॉल इज लिफ्टेड फ्रॉम ग्राउंड देन इट विल पोजेस पोटेंशियल एनर्जी आएगा। जब हम बॉल को ग्राउंड से लिफ्ट करेंगे तो वो एक हाइट पे आ जाएगा, तो डेफिनेटली फिर उसमें हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट होती है। एमसीक्यूज नंबर 3, द यूनिट ऑफ पावर इज। पावर की यूनिट वाट होती है। इसको हम फार्मूले की मदद से फाइंड भी कर सकते हैं। P इक्वल होता है W/T के, वर्क का यूनिट जाउल और टाइम का यूनिट सेकंड, यानी कि जाउल पर सेकंड आ गया और ये वाट के इक्वल होता है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, द SI यूनिट ऑफ वर्क इज। वर्क का SI यूनिट, वर्क डन का हमारे पास SI यूनिट क्या होता है, जाउल। तो इसको भी हम फार्मूले की मदद से फाइंड कर लेते हैं। वर्क डन का फार्मूला है W = FD, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो W इक्वल आ जाता है, न्यूटन मीटर इक्वल होता है जाउल के, तो ये वर्क डन जाउल आ गया। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज मेड थ्राइस इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम के अगर हम वेलोसिटी को 3 टाइम इंक्रीज कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। ये कैसे इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है KE = 1/2 mv²। अब कंडीशन क्या बताई गई थी कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज मेड थ्राइस, यानी कि 3 टाइम इंक्रीज कर दी जाए। v की जगह पर 3v पुट कर दिया, तो ये सिंप्लीफाई होके 3 का स्क्वायर 9v² आ गया, 9 पहले लिख दिया इंटू 1/2 mv² आ गया। ये इक्वल था KE के, तो ये 9 KE आ गया, यानी कि 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 6, द करेक्ट फॉर्म फॉर पावर इज। पावर की करेक्ट फॉर्म, पावर का जो फार्मूला है वो पूछा गया है। P इक्वल होता है W/T के, तो ये B ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 है, A car of mass 1000 kg is moving with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। एक कार जिसका मास 1000 kg है वो मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है KE = 1/2 mv²। मास 1000 गिवन है, m की जगह पे 1000 पुट किया और वेलोसिटी 30 गिवन है तो 30 पुट किया। 1000 डिवाइडेड बाई 2 500 आ गया, इंटू 30 का स्क्वायर 900, तो ये मल्टीप्लाई किया तो 4540 आ गया। यानी कि अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो पॉइंट यहाँ से 5 डिजिट लेफ्ट साइड में मूव किया है, तो 4.5 × 10⁵ जाउल आ जाएगा। इस वजह से D ऑप्शन ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 8 है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड। रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि W/T पावर के इक्वल होता है। P = W/T। एमसीक्यूज नंबर 9, मास एनर्जी इक्वेशन इज। मास एनर्जी इक्वेशन जो आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन है E = mc² है, तो C ऑप्शन ठीक होगा। यहां तक हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।